ये देखते हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो ये वेंटिलेटर क्या चीज है जिससे आज मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है। देखिए, हमारे फेफड़े की मदद से हम सांस लेते हैं। जो हम नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये आगे जाकर विंड पाइप से जुड़ा होता है और विंड पाइप आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और फेफड़े के दोनों भाग के आखिरी पार्ट में छोटे छोटे बॉल की एक संरचना होती है जिसको हम अल्वेलाई कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के जरिए हमारे शरीर के अंदर खून में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे फेफड़े में आकर हमारे नाक के जरिए हमारे शरीर से निकल जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जब पेशेंट का फेफड़ा सही से काम नहीं कर रहा है, उसका लंग्स जो होता है वो सही से वर्क नहीं कर पाता है, जैसे कि निमोनिया और फेफड़ों से रिलेटेड कुछ खास किस्म की बीमारियां होती है जिसमें पेशेंट के फेफड़े सही से काम नहीं कर पाते, उसका लंग्स सही से वर्क नहीं कर पाता है। तो ऐसे पेशेंट को एक मैकेनिकल मशीन का सपोर्ट दिया जाता है जिसके जरिए वो सांस ले सकता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। इसी मशीन को हम वेंटिलेटर कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स कैसे करते हैं? तो जिस भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना होता है उसे पहले कुछ खास किस्म की ड्रग दी जाती है जिससे वो पेशेंट बेहोश हो जाता है। फिर इस काम में एक एल टाइप की टूल होती है जिसे हम लैरिंगोस्कोप कहते हैं और इसके आगे एक सपोर्टिव प्लेट्स होती है और इसके आगे एक लाइट भी लगी होती है और इस लैरिंगोस्कोप को पेशेंट के मुंह में डाल दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स बड़ी सावधानी से गले में मौजूद एपिग्लेटस को उठा देते हैं। ये एपिग्लेटस क्या होता है? ये हमारा जो विंड पाइप होता है उसको बंद कर देता है जब हम खाना खाते हैं, ताकि फेफड़े के अंदर कोई किसी किस्म का कोई खाना ना जा सके। और जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लेटस जो है अपने आप ओपन हो जाता है। उस एपिग्लेटस को उठाने के बाद डॉक्टर बड़ी ही सावधानी से पेशेंट के विंड पाइप में एक इंडोट्रैकल ट्यूब को फिक्स करते हैं। उसको ट्रैकिया के निचले पार्ट तक पहुंचाते हैं, एयर के जरिए उसको फुलाकर वहां पे फिक्स करते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो सही तरीके से फिक्स हुआ है या नहीं। और इसको चेक करने के लिए बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो एक्सरे करके भी देख सकते हैं और देखते भी हैं। अब यहां तक का सारा प्रोसेस होने के बाद डॉक्टर इस इंडोट्रैकल ट्यूब में एक मैकेनिकल वेंटिलेटर को जोड़ देते हैं और इसमें एक स्पेशल किस्म का पंप होता है जो कि पेशेंट के फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और यही मशीन के जरिए फेफड़ों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भी निकाला जाता है। तो ये पेशेंट इस मशीन के जरिए ऑक्सीजन को बॉडी में इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वेंटिलेशन मशीन आती है इसके जरिए ही वो सांस ले पाता है और इस वक्त तक इस पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखा जाता है जब तक कि वो खुद से सांस लेने के काबिल ना हो जाए। जब वो खुद से सांस लेने लग जाता है तो वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट हटा दिया जाता है। और इस पूरे वर्क प्रोसीजर में डॉक्टर्स हमेशा ये चेक करते रहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को देखते रहते हैं और ये एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। ये पूरा प्रोसेस लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है और ये बड़े हॉस्पिटल में जहां पे वेंटिलेशन मशीन होती है वहां पर ही किया जाता है। मैंने बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये बताना चाहा कि वेंटिलेशन मशीन क्या होती है और कैसे वर्क करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जाने।